राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। लाडली जी की अत्यंत कृपा से हमने श्रवण किया कि बाबा चक्रधर जी महाराज कलकत्ते में पढ़ रहे थे और संसार की जगत के ऐसे व्यवहार को देख के उनके मन में प्रभु के प्रति और आशा उठी, लालसा उठी। तो वह प्रतिदिन भगवान को पत्र लिखना आरंभ कर देते हैं और प्रतिदिन पत्र लिखते हैं। फिर एक दिन वो ऐसे ही बैठकर प्रभु का ध्यान कर रहे थे। तभी प्रभु का ध्यान करते करते वे यही कह रहे थे कि हे नाथ, जगत में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा कुछ है, यहाँ हर तरफ दुख ही दुख है, इतनी अशांति है, हे नाथ कृपा करो, मुझे शांति प्रदान करो। ऐसा ध्यान में लग कर कर रहे थे। तभी कोई उनके सामने नहीं आया और ध्यान में वो बैठे हैं। उनको एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम सन्यास ले लो, सन्यास का संकल्प कर लो। जैसे ही चक्रधर जी महाराज के मन ऐसे आया कि कोई बोला उनसे सन्यास ले लो, तो उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं सन्यास लूँगा। और फिर उन्होंने अपने बड़े भ्राता श्री देवदत्त जी महाराज से बता दिया कि मैं 1 महीने बाद सन्यास ले लूँगा, घर को त्याग दूँगा, गृहस्थ जीवन को त्याग दूँगा। और फिर जब सबने सुना, थोड़ा मन में सबके ठेस पहुँची कि अभी ये कितने साल का है, अभी केवल 22 वर्ष का सन्यास लेने की बात करता है। सबका हृदय थोड़ा दुखी हुआ कि इतना कैसे हो सकता है, इतना छोटा और सन्यास लेने की बात कर रहा है। सबको लगा कि इसकी गांव में घर पे पत्नी है, माता है, पिता है और ये सन्यास लेने की बात कर रहा है। तब सभी जनों ने बड़ा प्यार से समझाने का प्रयास किया कि ऐसा मत करो। बड़े भाई श्री देवदत्त जी ने फिर से उन्हें प्यार से समझाने हुए कहा कि तुम्हारे लिए सन्यास जो धर्म है ये बहुत कठिन पड़ेगा। संसार के भोगों की क्षणभंगुरता, निरर्थकता, सच्चा अनुभव एक भुक्त भोगी को ही हो पाता है। जिसे ऐसा अनुभव नहीं होता, उनका वैराग्य क्षणिक हुआ करता है, बस कुछ ही देर के लिए हुआ करता है। जिसने आवेश में आकर संन्यास ले लिया, वो भविष्य में काम क्रोधी विकारों से भरा हुआ होता है। यदि अपने पद से थोड़ा भी कोई इधर उधर होता है तो वो संन्यास मार्ग पर सिद्ध नहीं हो पाता है, उसके लोक और परलोक भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए जो अपने ऋषि जन हैं वो कहते हैं कि यह मर्यादा निर्धारित है कि मनुष्य को 3 आश्रमों के सोपानों को पार करने के बाद ही सन्यासी जीवन स्वीकार करना चाहिए। इतना नहीं, महाजनों का यह भी कथन है कि घर पर जब तक माता पिता हो तब तक पुत्र को सन्यास नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार उनके बड़े भ्राता उन्हें समझा रहे हैं। तो घर के सभी जनों ने बड़ा प्रयास करा कि चक्रधर जी सन्यास के विचार को त्याग दें, लेकिन सारे जो प्रयास थे सभी के वो व्यर्थ चले गए। चक्रधर जी का निश्चय जो था वो अड़िक शिलाखंड था। स्वजन या स्नेही या मित्रों की ओर से जब जब उनको ममत्व, भय, प्रलोभन, दबाव और सुझाव के रूप में जो जो भाव लहरियां आती थी, जो वो शिलाखंड था उससे वो टकरा कर बिखर जाती थी। और इन व्यक्तियों को क्या ही पता कि चक्रधर जी तो ईश्वरीय आदेश के पालन मात्र से ये सब कर रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि ये तो चक्रधर जी महाराज किसी के कहने, ईश्वर की ओर से, संकेत की ओर से ऐसा कर रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। जब सारे प्रयत्न असफल हो गए
और बड़े भाई श्री तारादत्त जी ने देखा कि चक्रधर जी अब अपने निश्चय पर अटल हो उठे हैं, तो उन्होंने घर पर अपने माता पिता जी को उनके संन्यास लेने का निर्णय पूरा सूचना उनको भेज दिया। अब जो गांव पे माता पिता जी थे और परिवार के अन्य लोग थे, वो बड़े व्यथित हो गए। सूचना मिलते ही माता पिता कलकत्ते आने के लिए तैयार हो गए, जिससे वे अपने पुत्र को चक्रधर जी को कुछ समझा बुझा लें, जिससे उन्हें रोक लें। माता पिता कलकत्ते आने ही वाले हैं। यह जानकर चक्रधर जी ने अपने बड़े भाई से कह दिया कि आप माताजी पिताजी को आने से मना कर दें। यदि माता पिताजी आ गए तो मैं लापता हो जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गया। आप लोग मुझे समझाने बुझाने के लिए उन्हें बुला रहे हैं और वे लोग यहीं आने वाले हैं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। आप लोग जो चाहते हैं वो करिए, लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि 4 पैर वाले पशुओं को बांधकर हम रख सकते हैं, परंतु 2 पैर वाले मनुष्यों को कभी बांधा नहीं जा सकता। ऐसे सहज में वे बनते नहीं हैं। मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि आप लोग घर वालों को आने से यहाँ मना कर दीजिए। यदि आप लोगों के द्वारा कुछ भी प्रतिकूल आचरण होगा तो यह निश्चय है कि मैं ऐसे लापता हो जाऊंगा कि भविष्य में आप सबको कभी मिलूंगा भी नहीं। मेरे बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाएगी आप सभी को। इसके विपरीत यदि आप लोगों ने मेरे कार्य में बाधा नहीं पहुंचाई तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सन्यासी रहते हुए भी मुझसे संबंधित जानकारी आपका आपको समय समय पर बताता रहूँगा। मैं कब कहाँ और कैसे हूँ ये सब आपको पता चलता रहेगा। अब आप ही लोग निर्णय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। मुझे तो इतना ही निवेदन करना था। चक्रधर जी की बातों को सुनकर जो बड़े भाई श्री तारादत्त जी थे, वे बड़े ही चिंतित हुए। तो अब उनके बड़े भ्राता ने बड़ा ही दिल पर पत्थर रख के उन्होंने गांव पर यह पत्र लिख दिया कि माता पिताजी आप कलकत्ता ना आए। पत्र मिलने पर माता पिताजी का हृदय जो था वो ब्रज की भांति हो कठोर हो गया था और उन्होंने मान लिया। उनकी हृदय की सारी कोमलता करहाई रही थी, वे निरुपाय थे। तो बड़े भ्राता ने माता पिताजी को पत्र लिखकर भेज दिया कि आप सभी जन कलकत्ता ना आए। पत्र मिलने पर माता पिताजी का जो हृदय था वो वज्र की भांति कठोर हो गया और उनके हृदय की जो सारी कोमलता थी वो करहा रही थी, क्योंकि वे निरुपाय थे। उनके पास कोई भी उपाय नहीं था, कुछ नहीं कर सकते थे। विवश होकर उन्होंने कलकत्ता जाने का जो विचार था उनके अंदर वो उन्होंने विसर्जित कर दिया। तो सन 1992 अश्विनी शुक्र शनिवार का दिन, और इस भाषा में कहा जाए तो 12 अक्टूबर 1935 में के दिन शारदीय पूर्णिमा थी। इसी पूर्णिमा के दिन अरुणोदय से पहले ही चक्रधर जी बड़े भाई के पास से चले गए। वे कहाँ गए इसकी जानकारी बड़े भाई जी को नहीं थी। बड़े भाई का अनुमान यही था कि अपने दीक्षा गुरु के पास गए होंगे। वस्तुतः वे गए संन्यास ग्रहण करने के लिए गए थे। वहाँ की जो प्रक्रिया थी संन्यास ग्रहण करने की, उसे संपन्न करने के लिए थे। परंतु संन्यास की प्रक्रिया संबंधित तथ्यों का चक्रधर जी को स्पष्ट रूप से ये पता नहीं था, सामने व्यक्त नहीं किया और अभी तक ये रहस्य बना रहा। चक्रधर जी ने इतना तो अवश्य ही कहा कि उन्होंने सन्यास की जो दीक्षा थी उसके साक्षी भगवान शंकर जी, ज़्यादा कोई जानता नहीं कि उन्होंने कैसे कहाँ से दीक्षा ली। इसी पूर्णिमा के सुबह सूर्योदय के बाद चक्रधर जी अपने बड़े भाई के पास गए, वास स्थान पर लौट आए।
केश मुंडन के लिए वहीं पर नापित को बुला लिया, जो बाल काटते हैं, नाऊ को बुला लिया। उसे केश मुंडने के लिए कह दिया गया कि केश काट दें। घर में कोई शोक प्रसंग तो था नहीं जो केश काटा जाए। और जो नापित था वो समझ भी नहीं पा रहा था कि मैं कैसे इतने सुंदर सुंदर काले काले कोमल कोमल केशों को उतारूं। बड़ा दर्द हो रहा था उनको, क्योंकि इतने सुंदर बाल थे चक्रधर जी महाराज के उस वक्त। पहले तो उसने नाव जो नापित था उसने बड़ा आनाकानी की कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। जब उसे बहुत तेज स्वर में कहा गया कि काटो, मतलब उतार दो, तो उसको करना ही पड़ा। वहीं पर खड़े खड़े बड़े भाई शीश मुंडन देख रहे हैं और उन्होंने बलपूर्वक अपने आंसुओं को रखा, अपने नेत्रों में ही रोका रखा। उनके अंतर में क्या व्यथा की सीमा थी ये कोई सोच नहीं सकता। सामने छोटा भाई है, वो बाल ऐसा हो रहा है तो नेत्रों से अश्रु तो बहेंगे ही। केशों का मुंडन होते ही चक्रधर जी वहीं ध्यानस्थ हो गए। अभी स्नान शेष था और वे बैठे हैं ध्यान हो में। बड़े भाई की जो मन की दशा थी वो विचित्र थी। छोटे भाई अब सन्यासी बनने जा रहे हैं, यह सोचकर विकलता कम नहीं हो रही थी। लेकिन ध्यान की ऐसी गहरी स्थिति को देखकर बड़े प्रसन्न भी हो रहे थे, सुखानुभूति भी हो रही थी। लेकिन जितना भी कहो सुखानुभूति, बाद में तो विकलता होती है कि भाई दूर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद चक्रधर जी अपने उस ध्यान अवस्था से उठे। यज्ञोपवीत सूत्र जो था उसका परित्याग करवा दिया। संन्यास की प्रक्रिया का समय ही हो गया था। शीश मुंडन के बाद शिखा को भी परित्याग करवा दिया गया। भाई को शिखा सूत्र से रहित देखकर बड़े भाई अनुराग भरे नेत्रों बार बार आर्द्र हो रहे हैं, बस कुछ कह नहीं पा रहे। इसके बाद चक्रधर जी ने स्नान किया। बड़े भाई जी ने अपने हाथ से गौरिक वस्त्र दिए। चक्रधर जी के कहने पर ही बड़े भाई ने बाजार से 2-3 दिन पहले ही वस्त्र मंगाए थे और उन वस्त्रों को एक दिन पहले ही स्वयं चक्रधर जी महाराज ने उसे गौरिक वस्त्र में परिवर्तित किया था। रंगा था एकदम नारंगी रंग, एकदम नारंगी रंग। उस समय बड़े भाई, चचेरे भाई और जो भी उपस्थित थे उनका जो हृदय था वो फटा का फटा जा रहा था, बस कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। सब विवश थे, उनके नेत्र विकल हो रहे थे, स्वर रुदन हो रहा था, सभी विवश थे, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था और सब इस दृश्य को मुक बन के देख रहे थे। तो संन्यास ले लेने के बाद जो उनका नाम पड़ा था वो था स्वामी श्री मधुसूदनानंद, परंतु वो जो इनका ये नाम था वो ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। सब उन्हें यह कहते थे कि स्वामी श्री चक्रधर जी महाराज, ऐसा सब उनको कहते थे। और भविष्य में हम सभी जानते हैं कि बाबा का क्या नाम हुआ, परम पूज्य श्री राधा बाबा। संन्यास लेते ही सबसे पहले उन्होंने यही निर्णय लिया, नियम लिया, कठोर नियम व्रत लिया कि वे जीवन में कभी भी किसी स्त्री का स्पर्श और द्रव्य स्पर्श नहीं करेंगे, किसी धातु धन आदि का स्पर्श नहीं करेंगे। अवश्य ही जन्मदात्री माँ हो, इस व्रत में एक अपवाद थी, बस एक माँ ही थी जो इससे छूट पाई थी। संन्यास लेते ही चक्रधर जी की जो जीवन शैली थी वो बड़ी परिवर्तित हुई। इसके आगे के प्रसंगों को हम श्री जी की कृपा से कल श्रवण करेंगे। प्यारे जू और प्यारी जू की ऐसी कृपा हम पे बरसती रहे और हम बाबा के पावन चरित्रों को श्रवण करते रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।